सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं ये भी बहुत दिन से हैं और बहुत दिन से लिखते हैं, पर इनकी आईडी थोड़ी अजीब है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है। WHSHDJD ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं। अब मैं इस पर कुछ भी ना बोलूं, पर इसको बदल लीजिए, कुछ अच्छा सा लिख दीजिए। नारायण लिख दीजिए, भागवत भक्त लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा के नाम से आईडी बना लो। चलिए, 7 मई 1995 11:52, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की ये कुंडली कर्क लग्न की बनती है। और एक बात बताऊं, बड़ी गंभीर बात है कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल अगर नीच के भी होकर के लग्न में बैठे हो तो कभी खराब नहीं होते, ये पक्की बात है। और याद रखना, कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल अगर नीच के बैठे हो तो भी खराब नहीं होंगे और वो यथावत परिणाम देते रहेंगे। वो परिणाम कमजोर होगा इस मामले में कि व्यक्ति थोड़ा कभी हड्डी टूट जाए, कभी चोट लग जाए, कभी मेहनत ज्यादा करनी पड़े, पर वो बुरे परिणाम नहीं देते। अब ये कहोगे कि ये बुरा नहीं है तो क्या है, नहीं। अगर मंगल नीच का हो जाए, अष्टम में हो जाए तो खराब हो जाता है, मृत्यु तक का दर्शन करा देता है, डुबा करके मार देता है। लेकिन मंगल लग्न में बैठे व्यक्ति लगा रहता है, उसके पास ढाढ़स रहता है, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, आशावादी प्रवृत्ति, क्योंकि लग्न में ही लग्न का अधिपति भी बैठा है। ये बहुत अद्भुत बात है। उसके बाद जन्म कुंडली में राहु यहां बैठे हैं पर तुला के हैं। यही राहु अगर यहां बैठ जाते तो आनंद आ जाता। सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं जन्म कुंडली में उच्च के होकर के, जिसपे राहु की दृष्टि है। आत्मविश्वास कमजोर ना हो तो व्यक्ति का सब कुछ बढ़िया है। दूसरी बात, त्रिकोण भरे हैं, गुरु यहां और शुक्र यहां, शुक्र उच्च के त्रिकोण भाव में, ये बहुत बढ़िया है, आनंद है यहां। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां गुरु मित्र की राशि में, यहां का अधिपति मंगल लग्न में, और मंगल को देख भी रहे हैं, पंचम में बैठे मित्र की राशि में मंगल, और मंगल को देख भी लिए। पढ़ाने का क्षेत्र खुलता है, गुरु मंगल शिक्षक योग बनाते हैं, टेक्निकली व्यक्ति स्ट्रांग होता है, उसके दिमाग की मानसिक स्थिति अच्छी होती है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो आर्ट्स विषय में आगे बढ़ जाता है, हिंदी और साहित्य के क्षेत्र में, अंग्रेजी जैसे भाषाओं के क्षेत्र में। तो ये जैसे विदेशी भाषा सीखने की बात, जर्नलिज्म वगैरह का कोर्स भी कर ले तो भी बड़ी अच्छी बात है। और चंद्रमा है तो व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति ऐसे पढ़ाने के क्षेत्र में भी शामिल हो जाए। अगर मंगल है तो जन्म कुंडली में सेना के क्षेत्र में भी घुस जाए, ये स्थिति बनती है। मंगल और गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है, गुरु की दृष्टि लग्न पे, गुरु चंद्रमा का प्रभाव बढ़िया, ये अद्भुत योग बनाता है। जहां धर्म भाव के अधिपति धर्म को देख रहे हैं, जहां उच्च का शुक्र स्वयं बैठा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। इनकी कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त नहीं है और कोई भी ग्रह जो है वो अवस्था में, मैं इनकी कुंडली में कमजोर नहीं देख रहा हूं। कुंडली बिल्कुल अच्छी है, कोई भी ग्रह मृतप्राय नहीं है। शनि मृतप्राय है। तुला लग्न की कुंडली में अगर सप्तम और अष्टम के अधिपति कमजोर हो जाएं तो ये और भी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में अगर शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है, जो कि सूर्य उच्च के हो रहे हैं, तो शनि खुद ही कमजोर हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति का पिता के साथ संबंध कभी भी खराब नहीं होगा। यह ना सोच लेना कि शनि की दृष्टि सूर्य पे है और सूर्य को शनि देख रहे हैं तो व्यक्ति के पिता के साथ संबंध खराब होंगे, नहीं, वहां ऐसा नहीं होगा। वहां शनि खुद की राशि में बैठे हैं, मृतप्राय हैं, तो अवस्था में थोड़े कमजोर हैं, तो व्यक्ति को मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की स्थिति पैदा करते हैं। कई बार व्यक्ति जो होता है वो वहां पे वो बैठे हैं कुंभ राशि में, उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, तो बेहतर होता है परिणाम। आयु व्यक्ति को मिल जाए, व्यक्ति का जो है वो व्यक्ति का प्रभाव वाणी में थोड़ा वो कम बोलने वाला हो जाए या संतुलित होकर के बोले, और धन को कई बार मसल करके रखता है, छुपा करके रखता है, ये बात है। शुक्र यहां बढ़िया, धर्मज्ञ, धर्मपरायण और दाम्पत्य अच्छा होता है। ये शुक्र का यहां बैठने का प्रभाव है, बहुत अच्छा होगा। सुख का अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में उच्च का हुआ, ये महाभाग्यशाली और महाधनी योग है। धन भाव का अधिपति सूर्य उच्च का, व्यक्ति बेहतरीन है। अब इस कुंडली में मैं क्या कहूं, नौमांश कुंडली में सूर्य नीच के हो जा रहे हैं। अब जरा गौर करिए, तो फ्लक्चुएशन मिला, लेकिन जन्म कुंडली में वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, दशम स्थान में यहां भी, दशम स्थान में यहां भी। अब उस पर जरा गौर करिए, तो शुक्र जो है यहां पे जन्म कुंडली में उच्च के थे, यहां पे शुक्र की स्थिति कैसी है, तो जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी, यानी कि थोड़े से कमजोर, पर दाम्पत्य प्रेम से युक्त रहेगा। सूर्य की दृष्टि है और बुध का प्रभाव है, व्यक्ति का पति दाम्पत्य को बेहतर तरीके से फ्लरिश करने वाला होगा, क्योंकि लग्न में राहु मकर के बैठे हैं, जिसका अधिपति चंद्रमा शनि रोग में जा रहे हैं। ये थोड़ी कमजोरी मैं देख रहा हूं, क्योंकि यहां पे परिवर्तन हो रहा है, रोग के अधिपति जो है वो चतुर्थ स्थान में आ रहे हैं, तो कई बार वो ऐसी स्थिति भी पैदा करते हैं। हालांकि अभी इनके पास प्रभाव है, लेकिन फिर भी द्वितीय भाव का अधिपति उच्च का है और जन्म कुंडली में यहाँ पे शुक्र बैठे हैं। दाम्पत्य देर से शुरू नहीं होगा, व्यक्ति का टाइम पे विवाह हो जाए। दाम्पत्य बेहतर देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ का भाव मैं मुझे संतुलित कर रहा है। यहाँ पे भी शुक्र बैठे हैं द्वितीय भाव में, धनदायक और प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला। व्यक्ति धन का कर्ता धर्ता बनता है और मालिक होता है।
उसके बाद जन्म कुंडली में राहु केतु, गुरु का प्रभाव है यहाँ पे, पर वो 12 में बैठ करके देख रहे हैं। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति के प्रभाव में जो उसका ज्ञान होता है वो कई बार सीमित हो जाता है और बहुत ज्यादा बार उसको मशक्कत करनी पड़ती है अंक पाने में, क्योंकि गुरु यहाँ पे जरा देखिएगा तो जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि के वक्री होकर के बैठे हैं, परंतु वो फिर भी राहु चतुर्थ स्थान में बैठ करके अष्टम भाव को देखना, राहु शुक्र का देखना, गुरु पंचम के कारक होकर के पंचम भाव में अकेले मंगल की राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को पुरुष ही खाली हो जाए या खाली स्त्री ही हो जाए। और जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हो जा रहे हैं नवमांश चार्ट में। आत्मविश्वास व्यक्ति का कभी कभी विवाह के बाद जो शुरुआत में बहुत अच्छा रहे, बाद में जाकर के थोड़ा कमजोर हो जाए, या टोटल ड्रामेटिक बदलाव हो जाता है, जहां व्यक्ति विवाह के बाद बिल्कुल ही पूर्णतया बदल जाता है। कुछ अच्छाई पे नहीं बदलता, बुरा बदल जाता है। बुरा बदलने का मतलब या तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाए, कई बार ऐसा होगा कि परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि घर परिवार में सास ससुर को लेकर के कलह का वातावरण बन जाए, जिसके कारण व्यक्ति का आत्मविश्वास खुद कमजोर हो जाता है। कई बार उसके पति सास ससुर के कहने में या उसके अपने पिता और माता के कहने पे प्रेशराइज करते हैं या दाम्पत्य को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से कुंडली मिला लेना चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ सूर्य बैठे हैं, नीच का ग्रह है, इस वजह से असंतुष्ट भी हो रहा है, लेकिन गुरु भी बैठे हैं तो देख रहे हैं 12वें भाव से ना जी, तो यहाँ पे कमजोरी थोड़ी सी दिख रही है। इस वजह से कुंडली मिला करके जल्दबाजी में विवाह ना करें, लेकिन सुख पति का संपूर्ण है। विवाह अगर करना चाहते हो तो कभी भी मीन लग्न या मीन राशि का जातक अगर मिल जाए तो विवाह बहुत अच्छा रहेगा। कर्क लग्न या कर्क राशि का जातक अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देख रहा हूं तो तुला लग्न और तुला राशि का अगर जातक मिल जाए तो विवाह बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के लिए अगर दिशा देख रहा हूं तो उत्तर दिशा की तरफ से अगर कोई संबंध आ जाए तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। दाम्पत्य अच्छा है, पर मिला लेने से संतुष्टि ज्यादा हो जाती है और उसको एक सही वक्त पे ही शुरू करना चाहिए। इनकी कुंडली में विवाह के लिए अगर मैं कहूं तो अभी इनकी कुंडली में दशा जो चल रही है वो शुक्र की चलेगी 2021 से, ये लंबी दशा है। और वास्तव में इनकी कुंडली में विवाह के लिए अगर विचार करूं तो विवाह का वक्त इनकी कुंडली में आ रहा है 2025 में भी कर सकते हैं, 1995 के हैं तो 2024 के अंतिम के बाद भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं। दाम्पत्य खराब नहीं है। D7 चार्ट भी अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे भी इनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति, ये व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और बात कई बार ऐसी भी हो जाती है कि जब तक एक सवाल का उत्तर उसको मिल ना जाए तब तक वो दूसरों पे नहीं जाता है, और अगर एक सवाल का आप उत्तर दे भी देते हो तो भी वो वापस घूम करके वहीं आता है। मतलब जैसे नदी का काम क्या होता है, जब तक वो सामने वाले के सामने जो गड्ढा उसके है उसको भरेगी नहीं तब तक अगले पे नहीं जाएगी। तो दिमाग में जो कंफ्यूजन भरा पड़ा है, अगर वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति उलझा हुआ सा रहता है। चंद्रमा इनकी कुंडली में जो है वो पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं और शनि जन्म कुंडली में अष्टम भाव में। व्यक्ति के पास आयु बहुत अच्छी है, आयु को लेकर के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। शनि अष्टम में बैठे हैं। हाँ, व्यक्ति कभी किसी पे भरोसा ना करे। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पूर्णतया पापक हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि अष्टमी से होते हैं, पर वो निकट के हैं और उत्तरायण में जन्मे हैं, ग्रीष्म ऋतु के हैं, थोड़ा दूर जाना चाहिए। रविवार को जन्मे हैं, प्रखर बुद्धि का है व्यक्ति, यशस्विता का भाव रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में है, नौकरी आदि के क्षेत्रों में भी व्यक्ति के प्रभाव दिखते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च का है, लग्न में उच्च का, नवमांश में नीच का हो गया, पर वर्गोत्तम हो रहा है तो कुछ बल उसको जरूर मिल जाता है। इस वजह से व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में सरकार से जुड़ करके पराक्रम को करने का अवसर प्राप्त होता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ स्थान बढ़िया है, खराब नहीं बना है, इस वजह से सुख की स्थिति संपूर्णतया मिल रही है। दाम्पत्य का प्रभाव बहुत अच्छा है, व्यक्ति का भाग्य उसके साथ है, व्यक्ति का कर्म भी उसके साथ है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी, सबके साथ संबंध अच्छा रहे। और उसके बाद कुटुंबजनों का व्यक्ति हमेशा सहयोग प्राप्त करता रहता है, गुरुजनों का व्यक्ति हमेशा ही आशीर्वाद प्राप्त करता रहता है, धर्मपरायण और धर्मज्ञ होता है। ये स्थितियां दिख रही हैं। चंद्रमा मंगल लग्न में है। आश्लेषा नक्षत्र का बुध बैठा है, जिसका अधिपति बुध जन्म कुंडली में एकादश में बैठे हैं। गौर करिए, यहां पे लग्न का अधिपति लग्न में लग्न को बलि बनाए, लग्न में पंचम भाव के अधिपति व्यक्ति के पास कृतज्ञता का भाव रहे, व्यक्ति किसी के नमक को खा लेता है, उसका जीवन भर उसको याद रखता है, और साथ ही साथ व्यक्ति सबके मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। ये कर्क लग्न का है, इमोशनल है तो हवाई फायर भी करता है। हाँ, कई बार हवाई किला बनाना, सोचते रहना, क्योंकि मंगल भी वास्तव में उग्रता दे रहे हैं। विचारों में एक जो भाव है वो तीव्रता का डाल रहे हैं, और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है, जो कि वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो गुरु मंगल का संबंध बड़ा बढ़िया दिख रहा है। वो ज्ञान का कारक अगर लग्न को देखे और चंद्रमा को देखे तो यशस्विता का भाव है, व्यक्ति धर्मज्ञ है, धर्मपरायण है।
और ये स्तुति बढ़िया है, कुंडली खराब नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है, चिंता मत करिए। अभी शुक्र की दशा चल रही है और ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र की दशा चली, उसके पहले तो बढ़िया था कि अभी शुक्र के बाद सूर्य आ जाएंगे जो कि धनेश होंगे और जो कि बैठे भी हैं अच्छे, इनकी कुंडली में दाम्पत्य खराब नहीं और परेशान होने की कोई बात नहीं है, बढ़िया है सब चीज़। अब नमस्कार करता हूँ।